हाय गाइस, रजत है फ्रॉम rajatnegi.com। और आज की इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि एक शॉपिफाई स्टोर हम कैसे बना सकते हैं एंड एक शॉपिफाई स्टोर को कैसे हम लाइव करते हैं, राइट। शॉपिफाई स्टोर को हम किस तरीके से लाइव कर सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर्स को हम कैसे बना सकते हैं, और एक रियल डिजिटल स्टोर हम बनाना चाहें तो वो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से सबसे पहले हमने देखा था, थोड़ा सा मैं टेक्निकल और ये चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। जिस तरह से पहले हमने हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे देखी थी, राइट। तो वर्डप्रेस बेसिकली ब्लॉग है ना, कंटेंट इस सब के लिए था, राइट। तो शॉपिफाई जो है, शॉपिफाई इज़ आल्सो अ CMS। CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक का एग्जांपल था वर्डप्रेस, शॉपिफाई, और भी होते हैं, मैजेंटो, ठीक है। वो कॉमर्स तो खैर बेसिकली प्लगइन ही है वर्डप्रेस के अंदर, जिससे हम वर्डप्रेस के अंदर एक स्टोर बना सकते हैं। बट हम अभी जो एक स्टोर देखने वाले हैं, जो अधिकतर वेबसाइट्स यूज़ करती हैं अपने स्टोर के लिए, वो होता है शॉपिफाई, ठीक है। अब शॉपिफाई में क्या होता है, शॉपिफाई में कुछ, शॉपिफाई जो रन करता है, किस तरह से रन करता है शॉपिफाई, शॉपिफाई जो रन करता है वो करता है लिक्विड कोड्स के बेसिस पे, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड कोड्स होते हैं जिसके थ्रू वेबसाइट डिज़ाइन होती है, वेबसाइट का इंटीग्रेशन होता है, और वेबसाइट की फंक्शनैलिटी होती है, तो उनको लिक्विड कोड्स कहते हैं, ठीक है। तो वो कोड्स, इन कोड्स के थ्रू शॉपिफाई की वेबसाइट ऑपरेट होती है, ठीक है। तो खोलते हैं कुछ 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 वेबसाइट्स, कुछ वेबसाइट्स खोलते हैं, देखते हैं क्या वो शॉपिफाई वेबसाइट है या नहीं है। जैसे ये वेबसाइट है, राइट, एम कैफ़ीन। तो एम कैफ़ीन वेबसाइट जो है, ये बेसिकली एक D2C ब्रांड है, ठीक है। और ये का होम पेज है इनका, एंड देन जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये प्रोडक्ट पेज है इनका, ठीक है। यहाँ पे मैं ये ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर करना है वो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है। एक ये वेबसाइट है जूक, बहुत ट्रेंडिंग है इनके प्रोडक्ट्स भी, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, या ठीक है। हाँ, तो हमने अभी तक यही डिस्कस किया था कि एक बार दोबारा से हम रिकैप कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में बेसिकली हमने सबसे पहले वर्डप्रेस देखा था, ठीक है, वर्डप्रेस। और अब हम देखने वाले हैं शॉपिफाई। शॉपिफाई पे बेसिकली यही था कि वर्डप्रेस का जो एग्जांपल था, हमने कहा था इसको कि ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट, जिसके थ्रू हम कंटेंट को मैनेज करते हैं। तो वर्डप्रेस इज़ कंपैटिबल विद कि क्या हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी ब्लॉग, कंटेंट, आर्टिकल, ये सब जो लिखते हैं वो उसके लिए कंपैटिबल था वर्डप्रेस। ब्लॉग, कंटेंट, ठीक है, आर्टिकल, ये सब के लिए कंपैटिबल था, ठीक है। शॉपिफाई बेसिकली इज़ लाइक अ ऑनलाइन स्टोर, जो एक ऑनलाइन स्टोर होता है उसके लिए कंपैटिबल होता है शॉपिफाई, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे CMS भी हैं, वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, मैजेंटो हो गया, बहुत सारे CMS हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CMS एग्जाम्पल्स, तो देखो शॉपिफाई है, ड्रूपाल है, वेबफ्लो है, वर्डप्रेस है, और भी बहुत बहुत सारे, ये बहुत सारे। देखो, अगर ई-कॉमर्स में जाना है तो शॉपिफाई, ई-कॉमर्स लाइक ऑनलाइन स्टोर, ई-कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन स्टोर। शॉपिफाई, अगर कोई ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सबसे अच्छे हैं, शॉपिफाई, मैजेंटो, स्क्वायर, ठीक है। एंटरप्राइजेस टाइप बनाना है तो ड्रूपॉल, साइट कोर, ठीक है। और कोई जनरल पर्पस के लिए बनाना है, जैसे कि जो सबसे आसान हो यूज़ करने में, तो स्क्वायर स्पेस, जूमला, वर्डप्रेस, ये बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हमने ब्लॉग का तो देख लिया, वर्डप्रेस। अब हम ई कॉमर्स में जो बेस्ट है वो देखेंगे, शॉपिफाई, ठीक है। तो शॉपिफाई की वेबसाइट्स जो भी होती हैं
वो सारी D2C ब्रांड्स वाली वेबसाइट्स होती हैं। जैसे मैं एक ब्रांड लिखता हूँ, एम कैफ़ीन। एम कैफ़ीन मैंने लिख दिया, सूट मैंने लिख दिया, ठीक है, बोट भी लिख लेते हैं, चलो गो नॉइज़ भी लिख लेते हैं, चलो ठीक है, दामन कंपनी भी लिख लेते हैं, और ठीक है, इसको भी खोल लेते हैं। तो देखो जैसे जूक की वेबसाइट है, तो बेसिकली इनके हैंडबैग्स हैं, वुमेन हैंडबैग्स। तो जूक के जो वेबसाइट है ये भी शॉपिफाई पे बनी है। मुझे पता कैसे चला ये शॉपिफाई पे बनी है, मुझे कैसे पता? तो मुझे ये इस तरीके से पता, मैं वेबसाइट पे आया, मैंने राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स किया, तो व्यू पेज सोर्स के अंदर मुझे जूक का क्या दिखेगा, पूरा कोड दिखेगा, राइट, पूरा मुझे कोड दिखेगा किस तरह से वेबसाइट किया जूक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कंट्रोल F दबा के यहाँ लिखूँ शॉपिफाई, तो ये देखो यहाँ पे देखो इस स्टोर का जो लिंक है वो है zookbags.myshopify.com। या अगर मैं माई शॉपिफाई सर्च करूँ, myshopify.com, ठीक है, तो देखो ये शॉपिफाई के कोड्स हैं यहाँ पे, वेबसाइट के अंदर शॉपिफाई के कोड्स हैं। तो इससे मुझे कंफर्म होता है कि हाँ ये शॉपिफाई की वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो बनी है वो शॉपिफाई पे बनी है। चलो एम कैफ़ीन देखते हैं कि क्या ये शॉपिफाई पे बनी है। व्यू पेज सोर्स आते हैं हम दोबारा, माई शॉपिफाई में यहाँ सर्च करता हूँ, ये देखो ये रहा imcaffeine.myshopify.com, ये रहा, ठीक है। तो ये भी शॉपिफाई पे बनी हुई वेबसाइट है, ठीक है। अब हो सकता है इनके अंदर कोड्स और ये सारी जो डिज़ाइनिंग है ये अलग अलग तरीके से की गई हो, जैसा इसमें वैसा उसमें नहीं है, जैसा उसमें वैसा इसमें नहीं है, डिज़ाइन कलर पहले सब अलग अलग है, हो सकता है वो सब कोड्स के थ्रू अवेलेबल, मतलब कोड्स के थ्रू वो किया गया है, ठीक है। मैं बोट पे आता हूँ, बोट पे आके मैं पेज सोर्स करता हूँ, मैं दोबारा कंट्रोल F दबा के शॉपिफाई सर्च करता हूँ, तो देखो शॉपिफाई सर्च करते हैं, चलो ये देखो शॉपिफाई स्टोर का नेम क्या है, boatlifestyle.myshopify.com, तो ये स्टोर का नेम है, ठीक है। तो बोट देख लिया हमने, है ना, नॉइज़ देख लेते हैं। अधिकतर स्टोर्स, जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हम देखते हैं ये सारे शॉपिफाई पे बने हुए हैं, ठीक है। दोबारा सर्च करता हूँ, इस पर दोबारा सर्च करता हूँ, हाँ शॉपिफाई का, ये देखो ये देखो मानसी नॉइज़ डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, ठीक है। ये शॉपिफाई स्टोर का लिंक है, ठीक है। और इसका भी देख लिया हमने। चलो मैन कंपनी का देखते हैं, इनका भी आई गेस शॉपिफाई, ज़्यादातर स्टोर्स फॉर द ईज़ ऑफ ऑपरेशन, ज़्यादातर स्टोर्स शॉपिफाई पे ही होते हैं, ठीक है। इसमें राइट क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने आई गेस राइट क्लिक ऑफ किया हुआ है, तो इसको तो मैं नहीं देख पा रहा अभी, ठीक है। हम डेली ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, डेली ऑब्जेक्ट्स में मैं अगर क्लिक करूँ, पेज सोर्स में करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ठीक है। तो देखो शॉपिफाई यहाँ पे सर्च करने से कुछ नहीं मिल पा रहा, जस्ट बिकॉज ये वेबसाइट शॉपिफाई पे नहीं बनी, ठीक है। ये इनकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है जो मैंने बनाई थी, ठीक है। तो कोडिंग से भी बनती है वेबसाइट, बट जस्ट फॉर द ईज़ लोग क्या करते हैं, लोग शॉपिफाई पे भी बना लेते हैं वेबसाइट। तो चलो एक शॉपिफाई पे वेबसाइट बना के देखते हैं और देखते हैं कि कैसे शॉपिफाई पे वेबसाइट बनती है, ठीक है। शॉपिफाई पे जाते हैं, शॉपिफाई पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्री ट्रायल है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्री ट्रायल, ठीक है। सेम
तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, फ्री ट्रायल बनाते हैं एक, ठीक है। उसके बाद 20 रुपये फर्स्ट मंथ आई गेस, हाँ, स्टार्ट फॉर फ्री कीप बिल्डिंग फॉर 20 रुपीज़ पर मंथ प्लस फ्री, ठीक है। तो ट्रायल लेते हैं इसका एक, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे। टेम्परेरी स्टोर बनाते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, स्किप करते हैं इसे अभी, ठीक है। तो अभी हमसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है हम इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको स्किप नहीं भी कर सकते हैं। तो चलो इसको स्किप करते हैं, कस्टमाइज्ड पे हम आते हैं, इसको स्किप करके हमें एक, हमारा एक स्टोर बन चुका है, ठीक है। अब देखो 3 दिन में ट्रायल ख़त्म हो जाएगा और हमें एक स्टोर बनाना है। अब देखो हमारे स्टोर का जो लिंक है वो ये है pbizz.myshopify.com, ठीक है, ये स्टोर का लिंक है। तो अब जैसे वहाँ पे उनकी वेबसाइट का नाम था एम कैफ़ीन, या उनकी वेबसाइट का था zooko.in, जैसे ये वेबसाइट था उनका, राइट। तो तो ये जो लिंक है, ये लिंक प्लान, जब हम पेड प्लान लेंगे तब हमारा ये लिंक, ये वाला लिंक उससे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए ये यही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये इसने एक स्टोर बना दिया, ठीक है। अब मेरे पास स्टोर बनाने के 2 तरीके, कैसे, या तो मैं स्टोर को, या तो मैं स्टोर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, या तो मैं यहाँ पे थीम डाल दूँ, एक बनी बनाई थीम, यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, या तो मैं थीम यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँ सीधा, या मैं इनमें एक एक चीज़, यहाँ पे एक एक चीज़ मैं सेट करूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक प्रोडक्ट, एक यहाँ पे देखो जैसे ये थीम है, तो चलो इस थीम को हम इंपोर्ट करते हैं एंड देन इस थीम को हम डाल के देखते हैं, ठीक है। डेमो, एक बार थीम का डेमो भी देख लेते हैं ये किस तरीके से शो होती है, ठीक है। होराइजन थीम का नाम है, देखते हैं इसे हम। वैसे बहुत सारी थीम्स यहाँ से भी देख सकते हैं विजिट थीम स्टोर पे रख के। तो जैसे मैं कहता हूँ चलो ज्वेलरी, ज्वेलरी का देखते हैं, चलो ठीक है। तो देखो ये सारी पेड थीम है, $300 $400, है ना, ये सारी पेड थीम है सारी। अगर मैं यहाँ से लो टू हाई करूँ तो फ्री तो कोई भी नहीं है आई गेस, अच्छा फ्री कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इस चेक मार्क को हटा देते हैं और इसको थीम स्टोर पर वापस क्लिक करते हैं, व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं एंड देन फ्री वाले पे क्लिक करते हैं। तो अब हमें सारी फ्री थीम्स ही दिखेंगी, ठीक है। तो चलो ये डालते हैं डॉन, ठीक है। इसको डालते हैं ट्राई थीम और अपनी स्टोर पे इसे इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे स्टोर का लिंक था, अब ये थीम हमारे स्टोर के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर डॉन थीम है, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो डॉन थीम आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे डालूँगा, वो बेसिकली मैं यहाँ से डालूँगा, यहाँ पे आएगा एडिट थीम, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे शॉपिफाई के थ्रू कोई स्टोर बनाना या कोई स्टोर डिज़ाइन करना, ठीक है। सबसे पहले अनाउंसमेंट बार ये जो ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसको इसको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिखा आ रहा है वेलकम टू आवर स्टोर, तो मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे नवरात्रि आने वाली है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ नवरात्रि सेल इज़ लाइव, गेट अप टू 50% ऑफ ऑन ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। या 80% भी ना लिखूँ मैं, या इसको 50 लिख दूँ, ठीक है। ऑन ऑल ऑर्डर्स यूज़ कोड, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा अनाउंसमेंट बार हो गया। अब सेम ही चीज़ जो ये मेरा अनाउंसमेंट बार है, ठीक
ठीक है, ये देखो इसको सिलेक्ट किया मैंने अनाउंसमेंट बार को। तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं सब हेडिंग भी डाल सकता हूँ, हेडिंग भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर कोई लिंक है मुझे तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। ठीक है, और मैं इसके अंदर हाँ फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ, कलर भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है अभी, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम एक, हमारा प्लान ये है कि हम एक ज्वेलरी का स्टोर बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक ये वेबसाइट है आउटरन ज्वेलरी। तो आउटरन ज्वेलरी क्या करती है, आउटरन ज्वेलरी ये बेसिकली एक वेंडर हैं जो ये सारी ज्वेलरी पीसेस बहुत उसमें देते हैं, लो लो रेट पे एट अ होल सेल लेवल। ठीक है, तो चलो अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से सोचता हूँ कि मुझे यहाँ से ज्वेलरी लेके अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे इनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, लेट्स से ये है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके फ़ोटोज़ पहले सेव करता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक नंबर देता हूँ जी। तो इसकी फ़ोटो सेव कर लेता हूँ चलो। हालांकि ये फ़ोटो मुझे अपने डिज़ाइनर नहीं, फ़ोटोग्राफ़र से लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है तो मेरे पास प्रोडक्ट मेरे हाथ में होगा ना पहले दिन। दूसरे दिन मैं उसको वेबसाइट पे सेल करने के लिए उसका शूट वगैरह करूँगा, सो दैट मैं उसकी वेबसाइट में उसको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकूँ, है ना जी। तो जस्ट फॉर शोइंग यू एन एग्ज़ाम्पल मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो मैं सारी इमेजेस सेव कर रहा हूँ सो दैट मैं इनको यूज़ कर पाऊँ। तो चलो 10 इमेजेस बहुत हैं। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे क्या होता है, जो भी मेन पेज सबसे पहले खुलता है वो होता है होम पेज। उसको हम कहते हैं होम पेज, HOME, होम पेज। ठीक है, जब हम किसी कलेक्शन में चले जाते हैं, जैसे मान लो हमें 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 लेट्स से मैं सबसे इजी एग्जांपल सिखाता हूँ। ठीक है, चलो मैं फ़्लिपकार्ट खोलता हूँ। ठीक है, फ़्लिपकार्ट पे जैसे ही मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे क्या खुलता है, कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं तो हम इवन मैं कहूँ अगर हम किसी स्टोर में भी जाते हैं, तो हम स्टोर में जाते हैं तो हम उसके पास लेट्स से मैं किसी अपैरल स्टोर में गया। ठीक है, तो मैं किसी अपैरल स्टोर में गया तो वहाँ उसके पास ट्राउज़र है, जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, लोअर्स है, ठीक है, जैकेट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं वहाँ पे जाके क्या बोलूँगा, मैं वहाँ पे जाके पहले यही बोलूँगा ना कि मुझे जीन्स चाहिए या ट्राउज़र चाहिए या जैकेट चाहिए। अभी मैं उसको ये नहीं बताऊँगा कि मुझे कौन से कलर का चाहिए, अभी मैं उसको सिर्फ ये बताऊँगा कि यार जैकेट चाहिए थी। तो मैंने पहले क्या स्पेसिफ़ाई किया, मैंने पहले एक कैटेगरी स्पेसिफ़ाई करी, राइट। कैटेगरी हुआ या कलेक्शन हुआ, है ना। मैंने एक कलेक्शन स्पेसिफ़ाई किया टू द स्टोर ओनर या स्टोर। ठीक है, जैसे मुझे जैकेट चाहिए, मुझे एक रेड कलर की जैकेट चाहिए जिस पे एडिडास का लोगो हो, या मुझे एडिडास की एक जैकेट चाहिए रेड कलर की। तो मैं सबसे पहले स्टोर पे जाऊँगा और मैं बोलूँगा मुझे जैकेट चाहिए, है ना। तो मैं कलेक्शन डिफ़ाइन करूँगा पहले एंड देन मैं प्रोडक्ट डिफ़ाइन करूँगा। सेम एज़ इट इज़ हम फ्लिपकार्ट पे भी सर्च करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या सर्च करते हैं, हमें आईफोन लेना है अगर, तो हम फ़ोन सर्च करते हैं सबसे पहले, राइट। हम पहले कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं एंड देन हम प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे है। देखो जैसे जूक है, जूक के पास वॉलेट्स हैं, लगेज है, बैकपैक है और बैग्स हैं, 4-5 चीज़ें हैं इनके पास। तो हमें सबसे पहले क्या, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट सारे रैंडमली आ रहे हैं, फॉर हर, फॉर हिम, गिफ्टिंग के लिए या दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। बट मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं कैटेगरी स्पेसिफाई करूँगा। जैसे लेट्स से मुझे लगेज बैग चाहिए, तो मुझे लगेज बैग चाहिए, तो मैंने लगेज पे जाके क्लिक कर दिया। इंजन देन जैसे मैंने होम पेज पे गया, होम पेज से लगेज पे गया, यानी होम पेज से कलेक्शन पे एंड देन कलेक्शन से हम जाते हैं प्रोडक्ट पेज पे। तो ये खुला प्रोडक्ट पेज। ठीक है, अब जब ये प्रोडक्ट पेज खुल गया तो प्रोडक्ट पेज को खुलने के लिए क्या हुआ,
प्रोडक्ट पेज पे खुलने के लिए प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से खुला है जहाँ पे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस होंगी, ठीक है, प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस होंगी, प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस के बाद उनका वहाँ पे मेरे लिए एक ऑप्शन होगा जहाँ से मैं इसको बाय कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेजेस, ये सारी चीज़ें होंगी एंड देन मैं यहाँ से इसको बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी अपना स्टोर कुछ ऐसे ही हम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पे आता हूँ स्टोर पे जो मैं एडिट कर रहे थे। अब यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं इमेज बनवा लेता हूँ। क्रिएट अ बैनर, क्रिएट अ बैनर फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑफ, ठीक है। तो ये एक बैनर मेरे लिए बना रहा है, एक डिज़ाइन कर रहा है बैनर, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, कूल, ठीक है। तो साइन इन मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इमेज बनाते हैं, ठीक है। जब डिज़ाइनर्स होंगे या एडिटर्स होंगे तब हम उनसे अपने प्रोडक्ट को रखवा के यहाँ पे इमेजेस उससे उनसे बनवा सकते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट को दिखाएं। जैसे ज़ूक के लिए यहाँ पे जो बैनर है, ठीक है, वुमेंस डे सेल 8 मार्च को ख़त्म हो चुकी है। वुमेंस डे सेल के बैनर्स हैं, ठीक है, ये उन्होंने इमेजेस बनवा रखी हैं सारी, तो ये वैसे, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार इसको डाउनलोड करते हैं। चलो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इमेज चेंज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले इमेज एक बार एक अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज चेंज हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्राउज और लेटेस्ट कलेक्शन के हेडिंग को भी चेंज कर सकता हूँ, या मैं इसको हटा भी सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ चेकआउट कलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो शॉप ऑल का बटन दिया है, यहाँ पे मैं बटन देने के बाद प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स दिखें। ऑल प्रोडक्ट्स मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से कलेक्शन सिलेक्ट करता हूँ तो फिर मुझे कलेक्शन जो मैंने बैक एंड पे बनाई है शॉपिफाई के अंदर, मैं अभी वो भी दिखाऊंगा कैसे बनाई है। तो कलेक्शंस फिर मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट यहाँ दिखाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, और इस तरीके से मेरा एक और अब मैं इसको जितना खींचना चाहूँ मैं उतना इससे खींच सकता हूँ नीचे नीचे, राइट। देखो यहाँ से मैं ऐड अ सेक्शन यहाँ डालता हूँ, सेक्शन में आता हूँ। अब मुझे क्या डालना है, यहाँ पे हीरो बैनर डालना है, या लोगो डालना है, या कलेक्शन डालना है, कोई स्पेसिफिक कलेक्शन डालना है। जैसे मुझे सिर्फ जैसे अगर हमारा ज्वेलरी स्टोर है तो हम रिंग, ईयर रिंग, नो स्पिन और ब्रेसलेट ये सब बेच रहे हैं। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ ब्रेसलेट के वो दिखें, तो मैं ब्रेसलेट भी यहाँ शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो
तो इस तरीके से मैं मेरा होम पेज डिज़ाइन करूँगा। बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि कभी भी कोई भी कस्टमर किसी होम पेज को देख के नहीं खरीदता। कस्टमर सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट ख़रीदता है तो सिर्फ प्रोडक्ट के पेज को देख के ख़रीदता है। अब जैसे यहाँ पे ये होम पेज है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पेज पे आता हूँ, तो प्रोडक्ट पेज पे क्या होता है, प्रोडक्ट पेज पे मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे मुझे डिसाइड करना है कि मेरा प्रोडक्ट पेज क्या होगा, और प्रोडक्ट पेज को मुझे एग्जैक्टली पूरा वैसा डिज़ाइन करना है जैसा मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट पेज मेरा दिखे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एक प्रोडक्ट डालते हैं। चलो, अब प्रोडक्ट को हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में। मैं आया यहाँ पे, अभी एक भी प्रोडक्ट नहीं है जस्ट बिकॉज स्टोर नया है, तो मैं यहाँ पे एक ऐड प्रोडक्ट किया मैंने, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से हम ये प्रोडक्ट डाल रहे थे, राइट। तो देखो इसका क्या है, सिंपल स्टाइल राउंडिंग पॉलिश प्लेटिंग इनले स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही नाम देता हूँ, राउंड पॉलिश स्टेनलेस स्टील इयररिंग्स। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो अभी के लिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखा हुआ, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ जो इसकी डिटेल्स दी हुई हैं इसको मैं चैट जीपीटी को देता हूँ। इसको डिटेल्स दी और इसको मैंने बोला कि इस तरीके से मेरे लिए डिस्क्रिप्शन लिखे। तो देखो इसने डिस्क्रिप्शन लिखा है, काफ़ी हद तक तो ठीक ही लिखा है। ठीक है, ओके तो देखो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन को, और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गया प्रोडक्ट का। अब मुझे मीडिया सेलेक्ट करना है, यानी मुझे डिसाइड करना है कि मेरे प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ कैसी हैं। मैंने सारी प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड करी, मुझे कितने पे बेचना है ये भी मुझे देखना है ना। चलो मैं कहता हूँ इसका 499 प्राइस है। ठीक है, शॉप लोकेशन अभी हम फॉर द सेक इसको ज़ीरो रखते हैं। ओके, ज़ीरो तो नहीं रखते, बट बिकॉज यहाँ पे हमने अपनी शॉप की लोकेशन नहीं डाली है। अगर हम लोकेशन डालेंगे, हम अलग अलग लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे हम डाल सकते हैं कि एक शॉप हमारी वेयर हाउस, एक हम इसमें हम अपना वेयर हाउस डाल सकते हैं, एक इसमें हम अपना गोडाउन डाल सकते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और यूनिट प्राइस बेसिकली वन ही रहेगा। कंपेयर एट प्राइस यानी एमआरपी को काटते हुए कितना दिखे, मैं इसको कहता हूँ 999। तो 999 के सामान 499 में मिल रहा है, यानी 50% ऑलरेडी ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा मेरा प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, और जब मेरा प्रोडक्ट सेव हो जाएगा तो वो मेरे ऑनलाइन स्टोर पर दिख जाएगा। देखो ये, ठीक है, अभी मैंने इसकी कोई इन्वेंट्री नहीं डाली है तो ये सोल्ड आउट आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो सारी इमेजेस आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मुझे यहाँ पे इसमें ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का बटन जो भी है वो मुझे डालना है। तो जैसे ही मैं इसकी इन्वेंट्री बढ़ाऊँगा, है ना, मैं इसको कह देता हूँ कि हाँ, स्टॉक कीपिंग यूनिट, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अभी 100 पीस हैं इसके। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, एंड देन मैं वापस यहाँ आता हूँ, तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो सोल्ड आउट ही होगी। सेव ठीक है, तो सेव चेक ठीक है, कोई नहीं। कंटिन्यू सेलिंग में आउट ऑफ स्टॉक, देखते हैं पूरा। ठीक है, आ गया, देखो ऐड टू कार्ट बाय इट नाउ अपने आप आ गया। अब बाय इट नाउ दबा के जैसे ही मैं बाय इट नाउ दबाऊँगा, देखो द स्टोर इज़ नॉट सेटल्ड टू रिसीव ऑर्डर्स, कॉन्टैक्ट द स्टोर फॉर हेल्प। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसका प्लान लेना होगा, और जब मैं इसका प्लान लूँगा तब मैं यहाँ पे ऑर्डर्स को रिसीव कर पाऊँगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट मुझे इस तरीके से डालना है, एक एक प्रोडक्ट मुझे यहाँ अपलोड करना है, प्रोडक्ट की सारी चीज़ें मुझे अपलोड करनी है। ठीक है, अब ये तो हुआ
ईयर क्या था, ईयरिंग, ईयरिंग है हाँ ईयरिंग। तो ईयरिंग को मैं क्या कर सकता हूँ, एक कलेक्शन में डाल सकता हूँ फ्रॉम दिस कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन को चलो मैंने यहाँ से दे दिया ऐड अ कलेक्शन, मैंने कलेक्शन का नाम दिया ईयरिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सर्च किया, ये वाला ईयरिंग सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और भी सर्च करूँगा, अगर यहाँ और प्रोडक्ट होते तो वो भी मुझे नीचे दिखते, तो मैं ईयर रिंग दिखता, रिंग दिखता, नोज पिन दिखता, ब्रेसलेट दिखता, सब कुछ दिखता, बट मैं ईयरिंग वाले ही सिलेक्ट कर लेता, ठीक है। तो वो फिर कलेक्शन में दिख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं एंड शॉपिफाई के स्टोर, शॉपिफाई पे जो स्टोर होता है और जो थीम्स होती हैं, उस तरीके से हम अपना होम पेज बना सकते हैं। अब इसमें सबसे इजी काम जो मुझे लगता है जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम ऑनलाइन कोई थीम बाय कर लें, या कुछ फ्री थीम्स भी होती हैं जो क्रैक्ड वर्जन पे मिलती हैं, तो हम उनमें से कुछ थीम्स उठा लें एंड देन वो थीम्स लेके हम हमारे स्टोर पे डाल सकते हैं। वो हम कैसे डालेंगे, जस्ट अ शॉर्टकट, ऑनलाइन स्टोर पे आए, यहाँ से इंपोर्ट थीम, ये रहा ऑप्शन, अपलोड जिप फाइल, और यहाँ पे हम थीम अपलोड कर देंगे। तो वो थीम हम जैसे ही यहाँ डालेंगे वो थीम हमारी यहाँ इसके अंदर डल जाएगी एंड देन हम उसको यहाँ से चला पाएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो इस तरीके से शॉपिफाई स्टोर हमारा डिज़ाइन हो जाता है और इस तरीके से हम शॉपिफाई स्टोर को बना सकते हैं। लेट मी सी कि क्या हम कोई शॉपिफाई की थीम अगर हमें, ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे है शॉपिफाई थीम कुछ, ऑसम शॉपिफाई थीम, कोर्स ठीक है। तो अभी हमें कोर्स तो नहीं चाहिए, ठीक है, थीम ही चाहिए, तो थीम ही देखते हैं। जैसे देखो ये भी कुछ थीम्स हैं, ठीक है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। स्टोर लिंक इस नाम से हमारा स्टोर लिंक कुछ है, यहाँ पे भी कुछ थीम्स हैं, ठीक है। मेरा वो आईडी, तो ठीक है, अभी तो कोई थीम हमें मिल नहीं रही है, ठीक है, कोई फ्री थीम तो हमें मिल नहीं रही है, मतलब पेड ही ढूंढ रहे हैं वैसे हम, बट कोई फ्री अवेलेबल हो इंटरनेट पर डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यही थीम है, इसी पे हमें इंटीग्रेट करना है और इसी पे हमें देखना है कि किस तरीके से ज़ू और दूसरे ब्रांड्स ने अपनी वेबसाइट को बनाया है, ठीक है, और उसी तरीके से हमें अपनी वेबसाइट को बनाना है। एक बार इसका डैशबोर्ड भी देख लेते हैं, होम पे आके हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऑर्डर्स डैशबोर्ड, यहाँ पे डैशबोर्ड में काफ़ी चीज़ें नहीं दिखेंगी जस्ट बिकॉज
यहाँ पे हमने अभी प्लान नहीं लिया है, ठीक है। मे बी नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक प्लान लेंगे, ठीक है, और उससे 3 दिन बाद, 3 दिन से पहले पहले उसको कैंसिल कर देंगे, सो दैट हमारा चार्ज नहीं लगेगा। एक बार तो हम इसको अभी ट्राई कर सकते हैं, तो एक बार अभी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। होम पे हम आके होम देख सकते हैं, ऑर्डर्स पे आके हम हमारे ऑर्डर्स देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर कोई ऑर्डर्स आएंगे तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे आके हम सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। कलेक्शंस में हम कलेक्शंस देख सकते हैं। किसी सारे प्रोडक्ट की एक कलेक्शन अगर हम बना दें ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से, या सारे रिंग्स की हम एक कलेक्शन बना दें रिंग के नाम से, ठीक है। इन्वेंट्री हम ये देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री बची है। परचेज़ ऑर्डर भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने आउटरन से अपना माल मंगाया या अपना सामान मंगाया, तो उसका ऑर्डर हम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। कस्टमर, एक हर एक कस्टमर हमें हमारा यहाँ दिखेगा। मार्केटिंग इस वाले सेगमेंट में हमें पता चलेगा कि कितने, देखो जैसे ये एनालिटिक्स का सेक्शन है डायरेक्ट, यानी 12 सेशन हुए, यानी 12 बार हमारा वेबसाइट ये वाला खुला गया है, ठीक है। तो 12 सेशन इसने रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। यहाँ से कहीं से हम कैंपेन ही मैनेज कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि हम फेसबुक ऐड से कैंपेन मैनेज करेंगे तो ज़्यादा सही है। उसके बाद डिस्काउंट्स हमें किसी कम कस्टमर को डिस्काउंट देना है, किसी प्रोडक्ट को डिस्काउंट देना है, तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कंटेंट हमें उसके अंदर कैसा कंटेंट डालना है वो भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट इज़ लाइक कि जस्ट अगर हम किसी दूसरे मार्केट में इसको सेल करना है या इंडिया के बाहर अगर इसको सेल करना है तो हम वो भी यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर में अधिकतर चीज़ें यहीं पर होंगी आपकी, स्टोर का ऑप्टिमाइजेशन, स्टोर का कस्टमाइजेशन, ठीक है, पेजेस बनाना और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और हम साथ साथ अलग अलग ऐप्स भी डाल सकते हैं। ऐप्स जैसे फ़ोन के अंदर ऐप स्टोर होता है, वैसे इसके अंदर भी ऐप स्टोर होता है, तो हम अलग अलग ऐप्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, सो दैट हमारा जो शॉपिफाई स्टोर है वो किसी दूसरे ऐप के साथ इंटीग्रेट होकर उसमें से भी डेटा ले सके। जैसे मुझे गूगल एड्स चलाने हैं, तो मुझे गूगल एंड यूट्यूब ये वाला जो ऐप है जो गूगल ने बनाया है सिर्फ शॉपिफाई यूज़र्स के लिए, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड देन हमको उसको इंटीग्रेट करके इसके साथ चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक रफ़ स्टोर हम बनाते हैं। रफ़ स्टोर हमने इसको बनाया है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस कि हम किसी स्टोर को कितना सुंदर बना सकते हैं, कितनी क्रिएटिविटी इस पर दिखा सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ जैसे हमने हमारी वेबसाइट बनाई थी, वैसे ही हमें हमारी वेबसाइट का जो हम स्टोर बना रहे हैं उस, ताकि उस पर कोई भी आके प्रोडक्ट परचेज़ कर सके, वो स्टोर हम उस पर बनाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने देखा कि हम एक रफ स्टोर कैसे बना सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मे भी शायद हम इसका प्लान लेके इसको देखेंगे कि एक स्टोर, और कुछ थीम्स भी मैं निकाल के रखूँगा मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले, सो दैट हम उस थीम को यहाँ एंटर करें एंड डालें एंड देखें कि किस तरीके से हम थीम को एक स्टोर के अंदर इम्बेड कर सकते हैं और कैसे हम अपना काम काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।